क्लास 9th मैथ रिव्यू नंबर 3 MCQ नंबर 1। यहाँ पे जो वैल्यूज़ गिवन हैं वो थी 1, 1/3, 1/5, 1/7। यहाँ पे 1 खुद से फ़र्ज़ कर लें। दी गई ऑप्शन में से हमने देख रहे हैं कौन सी ऑप्शन में हम वैल्यूज़ पुट करें तो ये आंसर आए। तो n बिलोंग्स टू w का मतलब है कि जो n की वैल्यू पुट करनी है वो होल नंबर्स होंगे, यानी कि 2n+1 है ना। तो यहाँ पे n की वैल्यू पहले 0 रखें, फिर 1, फिर 2 एंड 3 एंड सो ऑन। तो आप देखें कि आपके पास आंसर आएगा 1/1, फिर 1/3, फिर 1/5, 1/7। किस तरह से, एक मैं आपको करके बता देती हूँ कि 2 × 0 का मतलब 0 हो जाएगा। 0 + 1 क्या होता है 1, तो 1/1 आ गया। ऐसे ही ये बाकी भी हैं, यानी n की जगह वैल्यूज पुट करते जाएं तो ये आंसर आते जाएंगे। तो ये वाली ऑप्शन ठीक है, बी वाली, x सच दैट x = 1/2n+1 और n जो है वो बिलोंग टू w, यानी कि n जो है वो होल नंबर या मुकम्मल अदाद से बिलोंग करता है। मुकम्मल अदाद 0 से शुरू होते हैं ना, 0, 1, 2, 3, तो बारी बारी हमने वही पुट किए। सेकंड है a एक खाली सेट है, एम्प्टी सेट है, तो फिर p ऑफ a यानी कि इसका पावर सेट या ताकत सेट किसके बराबर होगा। तो पावर सेट किसके बराबर होता है, हमारे पास ये जो आंसर आ रहा है इसके शुरू और एंड पे आपने ब्रैकेट लगा देनी है, फ्लावर ब्रैकेट कह लें इसको, करली ब्रैकेट कह लें। तो ये आपके पास p ऑफ a आ जाएगा। या तो ये खाली सेट इस तरह से लिख लें या खाली सेट इस तरह से लिख लें, फाई की शक्ल में। फाई लिखेंगे तो फिर शुरू और आखिर में एक ब्रैकेट आएगी, और अगर खाली सेट सिर्फ इस तरह से ब्रैकेट की शक्ल में लिखेंगे कि अंदर कुछ भी नहीं है, फिर ये डबल डबल ब्रैकेट्स आएंगी। तो ये आपने फ़र्क याद रखना है। ये आपके पास सी वाली ऑप्शन में गिवन है ये चीज़, ये ठीक है। थर्ड वन है u की वैल्यूज़ हैं 1 to 5 और a की वैल्यूज़ है 1 to 3 और b की वैल्यूज़ हैं 3, 4, 5। तो आपने मालूम करना है u फ़र्क a इंटरसेक्शन b या a तकाते b। a तकाते b का मतलब है a और b के कॉमन अरकान कौन से हैं, दोनों में कॉमन क्या है 3। u फ़र्क a तकाते b का मतलब ये है कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि u में हों लेकिन इसके आंसर में ना हो, इसका आंसर 3 था। तो u में कौन से एलिमेंट्स हैं जो 3 के पास नहीं है, 3 तो चलो दोनों में है, बाकी क्या रह जाता है 1, 2, 4, 5। यही आंसर है ए वाली ऑप्शन। उसके बाद है ए और बी ओवरलैपिंग सेट्स हैं जिन्हें मुतराकिब सेट भी कहते हैं, यानी इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, जैसे हमने इधर पढ़ा भी है। ये दोनों ओवरलैपिंग सेट्स हैं, इनमें 3 वाला एलिमेंट कॉमन है। जैसे हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो उसमें इस तरह से ओवरलैपिंग सेट बनाते हैं। एन ऑफ ए डिफरेंस बी कैसे आप मालूम करेंगे, यानी कि ए फ़र्क बी में अरकान की तादाद जो है वो कैसे मालूम करेंगे। तो इसका फार्मूला होगा एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका तरीकाकार पता क्या है, आप इन्हीं को फ़र्ज कर लें। इधर पहले इधर से मैं आपको समझाती हूँ कि ये दोनों ओवरलैपिंग सेट्स हैं। अब आपने निकालना है ए फ़र्क बी, तो इसमें हों अरकान और इसमें ना हों, यानी कि ए में तो अरकान हों लेकिन बी में ना हों। वो कौन से अरकान हैं, 1 और 2। एन ऑफ ए फ़र्क बी का मतलब ये है कि तादाद कितनी है, 2 है तादाद, क्योंकि एक ये है और एक ये है, 2 होगी। अब ये 2 कैसे आएगा, इसका मतलब ये है कि अगर हम इस ए में से इस कॉमन वाले को निकाल दें, इस ए में से इनके कॉमन वाले एलिमेंट को निकाल दें, तो बाकी जितने बच जाएंगे वो हमारा आंसर होगा इसका। तो इसलिए फार्मूले के मुताबिक ये वैल्यू सही है, डी वाली ऑप्शन ठीक है। एन ऑफ ए में से हम माइनस कर दें जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद को, जैसे अगर हम 3 को निकाल दें तो बाकी ये रह जाता है। इसको थोड़ा सा फोकस करके समझेंगे तो फिर समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। फिर उसके बाद है इफ़ ए सब सेट ऑफ बी, ए तहती सेट है बी का, इसका मतलब है ए छोटा और बी बड़ा है। तो ए के सारे अरकान बी में तो हैं लेकिन बी के सारे ए में नहीं है। अगर हम बी फ़र्क ए निकालें, यानी कि ऐसे अरकान जो बी में हों लेकिन ए में ना हों, जब ये बड़ा है तो इसका कोई ना कोई रुकन तो होगा ना जो इसके पास नहीं है, तो इसका मतलब है ये खाली नहीं हो सकता। फिर अगर हम इनका फ़र्क लेंगे तो आंसर कभी भी खाली सेट नहीं होगा। और उसके बाद वो कहता है एन ऑफ बी फ़र्क ए कैसे निकालेंगे, यानी कि ऐसे अरकान जो बी में तो हों लेकिन ए में ना हों, उसकी तादाद का कैसे पता चलेगा। तो सिंपल सी बात है, एन ऑफ बी में से एन ऑफ ए को निकाल दें, एन ऑफ बी में से एन ऑफ ए को निकाल दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। या फिर इसको प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं, सॉल्व करना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए इधर कर रही हूँ कि अगर ए सेट में अरकान हो 1, 2, 3 और बी में हो 1, 2, 3, 4,
तभी ये इसका तहती सेट होगा ना, सब सेट होगा, क्योंकि इसके सारे अरकान इसमें हैं लेकिन बी बड़ा है, इसके सारे अरकान इसमें नहीं है। अब इसका अगर हम फ़र्क लें तो क्या आएगा, 4, एक ही रुकन आ रहा है ना। ये एक रुकन कैसे आएगा, जब इस वाले बी में से हम निकाल देंगे इस ए को, ठीक है। तो एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए, डी वाली ऑप्शन ठीक है। उसके बाद है एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 50 है, एन ऑफ ए 30 है, एन ऑफ बी 35 है और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है। इसमें फार्मूला लगेगा, तरतीब से चलते जाएं। इसको लिखें एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर है, फिर इसको लिखें और इसको लिखें, इन दोनों को कर लें जमा और उसमें से लास्ट वाला जो मालूम करना है ना उसको माइनस कर दें। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। इसकी जगह वैल्यू लिख लें 50, इसकी जगह एन ऑफ ए की जगह 30, एन ऑफ बी की जगह 35 और इसकी वैल्यू हमें नहीं पता तो एक्स लिख लें। अब ये माइनस का एक्स है, ये उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा और ये वाला 50 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा और इन दोनों को ऐड करके आया था 65, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 15 आ जाएगा। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का आंसर होगा 15, यानी बी वाली ऑप्शन ठीक। ए में है अरकान 1 2 3 4, बी में है एक्स वाई जी। तो कार्टीजियन प्रोडक्ट यानी कि कार्तीसी हासिल ज़रब कैसे होगा ए और बी का, सिंपल सी बात है, इसके अंदर कितने अरकान हैं 4 और इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं 3, 4 को 3 से ज़रब दें तो क्या आता है 12, प्रोडक्ट में ज़रब भी देनी है तो ये 12 आंसर आ जाएगा। उसके बाद एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो एफ ऑफ ए प्लस 1 की वैल्यू कहता है मालूम करें। इसका मतलब तो ये उसने खुद ही बता दिया कि एक्स की वैल्यू क्या है, a प्लस 1 है, तो हम इस जगह पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। x की जगह वैल्यू हम पुट करेंगे a प्लस 1 और इधर भी x की जगह a प्लस 1 और ये ऊपर स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स की जगह a प्लस 1 और इधर प्लस 2। हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके मुताबिक इसको खोल लें, पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होना है, प्लस 2 इंटू पहली रकम इंटू दूसरी रकम। पहली रकम क्या है a और दूसरी क्या है 1, तो a 1 से मल्टीप्लाई हो गए a ही रहेगा। ये सिंपल सा फार्मूला है। फिर माइनस 3 को a से मल्टीप्लाई करें तो 3a, माइनस प्लस माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 और फिर ये प्लस 2। अब इधर a स्क्वायर आ गया। अब हमने देखना है कि ये वाला जो माइनस 3 है ना और ये वाला जो है 2 और 1 ये प्लस 3 होगा, 2 और 1 3, ये पॉजिटिव 3 और ये नेगेटिव 3 है, ये तो कट के वैसे ही 0 हो जाएंगे। बाकी रह जाएगी ये चीज़ के 3a में से 2a को निकाल दें, बाकी एक ही रह जाएगा, तो एक इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो डी वाली ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1 इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 28 देन एक्स इज इक्वल टू व्हाट। कहता है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम बता देते हैं 28 है, एक्स की वैल्यू आप खुद फाइंड करें। तो हम इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं, 28 इधर लिख दिया बराबर है 3x जमा 1 के। वैक्स वैल्यूज़ एक तरफ करें, सादी रकम एक तरफ करें, यानी कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ। तो ये 28 है और ये वाला -1 इधर आएगा, तो 28 में से 1 निकालेंगे तो 27 रह जाएगा बराबर 3x के। अब चाहे तो इधर ही इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं। अब 3 इसके साथ ज़रब खा रहा है, हमें तो x चाहिए, हमें 3 नहीं चाहिए, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 3 9 27, x की वैल्यू 9 होगी, तो a वाली ऑप्शन ठीक है। उसके बाद एंड वाला है MCQ कि a की वैल्यूज़ हैं 1 2 3, b की वैल्यूज़ हैं a b, तो फंक्शन है या तफ़ाल है a से b की जानिब। उसको हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि हमने 1 को a से लिंक किया है, फिर 2 को b से लिंक किया और फिर 3 को b से लिंक किया। तो फंक्शन में आपको पता है जो पहले वाले अरकान होते हैं इसको डोमेन कहते हैं। ये आपको MCQs में भी पूछा जा सकता है कि आपके पास ये जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स हैं ये क्या कहलाते हैं, ये डोमेन कहलाते हैं, और जो सेकंड वाले एलिमेंट्स हैं ना, जैसे ये है a है b है b है, ये रेंज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रेंज कहलाते हैं। एक तो फंक्शन में रेंज है ना, और एक और भी रेंज होती है जो मिकदार में मौजूद सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस करें तो उसको रेंज या साथ कहते हैं, वो और चीज़ है। यहाँ पे ये जो रेंज है ये और चीज़ है, ठीक हो गया। यानी सेकंड वाली वैल्यू रेंज कहलाती है, ये आपने याद रखना है। पहली डोमेन, दूसरी रेंज, जैसे डॉक्टर नहीं लिखते DR, वैसे आपने याद रखना है, पहली वैल्यूज क्या है, दूसरी क्या है। अब इसमें से हमने बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो हमारे पास ना फंक्शन की डिफरेंट टाइप्स दी हुई हैं। अब उसमें से हमने ना इसकी पहले देख लेना है कि रेंज क्या है। रेंज बन रही है A B B, यानी कि A B इसकी रेंज बन रही है। क्या B भी वही नहीं है?
जब हमने इसकी रेंज मालूम की तो हमारे पास बी में भी वही आंसर आ रहा है और रेंज का आंसर भी वही आ रहा है, ए और बी। अगर ये बराबर हो यानी कि रेंज ऑफ फंक्शन बराबर हो बी के, तो उसको कहते हैं ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन। अगर रेंज का आंसर सेट बी के बराबर आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन। अगर ना हो तो फिर इनटू फंक्शन।